भक्त पांडव। महाराज पांडु के दो रानियां थीं, कुंती देवी और माद्री। कुंती देवी के धर्म के अंश से धर्मराज युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीम एवं इंद्र के अंश से अर्जुन, ये 3 पुत्र पैदा हुए। दूसरी रानी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल एवं सहदेव, ये 2 पुत्र पैदा हुए। 5 भाई पांडव कहलाए। इनमें आपस में बड़ा सौहार्द था। सभी भाई बाल्यकाल से ही धार्मिक, सत्यवादी, न्यायी, क्षमावान, सरल, दयालु और भगवान के परम भक्त थे। धर्मावतार महाराज युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, अतः सब भाई बिना विचारे उनकी आज्ञा मानने में अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते थे। महाराज पांडु अपने पुत्रों को अल्पायु में छोड़कर ही इस संसार से विदा हो गए। उनके साथ देवी माद्री भी सती हो गई और पांडवों के पालन पोषण का भार कुंती देवी पर आ पड़ा। उन्होंने ही उनका लालन पालन किया। महाराज पांडु के मरने पर अंधे धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे। उनके प्राय समस्त पुत्र अधार्मिक, असत्यवादी, अन्यायी, क्रूर, कुटिल एवं अभिमानी थे। उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन तो पांडवों से अकारण ही द्वेष रखता था। भीम का तो वह महान शत्रु था। उसने भीम को मारने के लिए विष खिलाकर गंगा जी में फेंकवा दिया। भाग्यवश वे बहकर नागलोक में जा पहुंचे, जहां नागों के द्वारा इतना काटे जाने पर कौरवों द्वारा दिए गए विष का असर जाता रहा और वे पुनः स्वस्थ दशा में वापस लौट आए। कुंती सहित 5 पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर जला डालने की योजना भी दुर्योधन ने बनाई, परंतु विदुर जी द्वारा इस कुकृत्य की सूचना पांडवों को मिल गई, जिससे वे अपने प्राण बचा सके। 5 भाइयों में भीमसेन शरीर से बहुत विशाल थे। उनके समान बलशाली उस समय भी कोई नहीं था। वे बड़े बड़े योद्धाओं और राक्षसों को इशारे मात्र से मीलों उठाकर दूर फेंक दिया करते थे। विशालकाय जंगली हाथियों को भी आसानी से पछाड़ फेंकना तो उनके बाएं हाथ का खेल था। वन में 5 भाइयों और माता कुंती को पीठ पर चढ़ाकर मीलों मार्ग तय करना उनकी ही सामर्थ्य थी। धनुर्विद्या में अर्जुन के जोड़ का कोई भी नहीं था। उनका लक्ष्य कभी भी नहीं चूका। वे राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में गए और वहां मत्स्य वेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया। वह माता कुंती के आदेश से 5 भाइयों की पत्नी बनी। ये समाचार जब धृतराष्ट्र को मिला तब उन्होंने 5 भाइयों को हस्तिनापुर बुलाया और उन्हें आधा राज्य दे दिया। पांडवों के न्याय, नीति, धर्म और सत्य शासन में सुख पनपने लगा और पांडवों का ऐश्वर्य दिन रात बढ़ने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और दिग्विजय करके राजराजेश्वर बन गए। इस प्रकार जब पांडवों का वैभव बढ़ने लगा तो कौरवों को इनसे आंतरिक द्वेष हुआ। धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर को न चाहते हुए भी जुआ खेलना पड़ा। जुए में पांडव अपना सारा राज्य हार गए। द्रौपदी का चीरहरण किया गया और अंत में 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा। इतना कर चुकने पर भी जब पूर्व निर्णय के अनुसार उन्हें राज्य नहीं दिया गया तो युद्ध की आग भड़क उठी। महाभारत हुआ और कितनी ही अक्षौणी सेनाएं, महारथी और महाराजाओं के प्राणांत के बाद कौरवों का विनाश हुआ। महाराज युधिष्ठिर राजा हुए और 36 वर्ष तक सत्य और न्याय पूर्वक राज्य कर चुकने पर भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने के कारण विकल हो अपने पौत्र परीक्षित को राज्य देकर 5 भाई हिमालय पर्वत पर महाप्रयाण के लिए चले गए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र हमेशा पांडवों के साथ रहे। उन्होंने अपनी समस्त भगवत्ता को त्याग कर जो अर्जुन के रथवान का कार्य संभाला। इसका कारण पांडवों की सत्य, न्याय और सदाचार की प्रवृत्ति ही थी।
इसी के कारण उन्होंने अपने मान अपमान, हानि लाभ और यश अपयश की चिंता न करके हर स्थिति में प्रत्येक प्रकार से पांडवों की सहायता की, उनके कष्टों और आपत्तियों को टाला तथा पग पग पर उनके मंगल की योजना की। यूं तो ये पांचों भाई आपस में बड़े प्रेम से रहा करते थे, परंतु फिर भी अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन सभी प्राणपण से करते थे। युधिष्ठिर ने जुआ खेला और उनके दोष से सभी भाइयों को वनवास का कष्ट भोगना पड़ा, पर शायद उनमें से किसी ने भी इस कष्ट का कारण उन्हें सोचा भी नहीं होगा। इधर युधिष्ठिर जी भी अपने छोटे भाइयों पर पुत्र के समान सच्चा प्रेम किया करते थे। इसी प्रकार सभी भाई श्री कृष्ण भगवान के भी परम प्रिय थे। उनके प्रत्येक कार्य इनके इशारे पर होती थी। अर्जुन की तो भगवान श्री कृष्ण प्राणों से भी प्यारे थे। वास्तव में पांडवों की कोई क्या प्रशंसा करेगा, जिनके प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण दूत बने, सारथी बने और सब प्रकार से उनकी रक्षा करते रहे। वस्तुतः इन पांडवों के भाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है।